Hi everyone, welcome to Tech Support Studies. My name is Karthik Tarkar. In today's video, we are gonna to read and discuss about the chapter 1 of class 7 science, nutrition in plants. In this chapter, here is written, in class 6 you learn that food is essential for all living organisms. मतलब हम लोगों ने क्लास 6 में भी ये पढ़ा था कि जो फूड होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, यानी जितने भी जीव जंतु हैं, इन सब के लिए जो खाना है वो बहुत ही ज़रूरतमंद है, हम सब के लिए एसेंशियल है बहुत ज़्यादा फूड. You also learn that carbohydrates, protein, fat, vitamins and minerals are the component of foods. तो आपसे ये एक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स और टेल मी द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स. तो ये एक बहुत इजी सी चीज़ है बेसिकली. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स क्या है? लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब जो हैं फूड के कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स हैं ये सब. तो आगे लिखा हुआ है दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. अभी ये जितने भी मैंने आपको बताए थे अभी, ये फूड के कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरतमंद होते हैं और इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. जब ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स हैं इतने सारे, अब इन सब को हम जब एक कंपोनेंट्स ऑफ फूड बनते हैं ना, हम इसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स को. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, इन सभी को जो खाना है वो बहुत ज़रूरी है. हम सबको फूड बहुत इसेंशियल है, हम लोगों के लिए रिक्वायर्ड है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देम सेल्फ, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. बट जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते. हम लोग उन प्लांट्स से और एनिमल्स से लेते हैं जो कि प्लांट्स वगैरह खाते हैं. सो जो ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कर कर जो प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है फूड के लिए. अभी बूजो को एक क्वेश्चन आता है, बूजो ये जानना चाहता है कि जो प्लांट्स हैं उसका खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं. बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. उस पिगमेंट की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. वहीं वो पिगमेंट जो होता है ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता. तो उस ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल की मदद से जो प्लांट्स होते हैं वो आसपास के मटेरियल को यूज़ करके, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स वगैरह, सनलाइट, इन सब का यूज़ कर कर वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. अब हम पे अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक ये है मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स. अभी हमको ये देखना है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इनके भी कुछ मोड्स होते हैं. तो मोड्स क्या क्या है न्यूट्रिएंट्स के? प्लांट्स के अंदर मोड्स कौन कौन से मोड्स हैं प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स के? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स. जो प्लांट्स हैं ना, ये अकेले ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की हेल्प से, सनलाइट के अंदर. ये जो रॉ मटेरियल होते हैं ना आसपास उनके, ये सब जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये सब रॉ मटेरियल उनके सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडी, to grow, to repair damages part of their body and provides the energy to carry out life process. जो nutrients होते हैं ये हमको अलाउ करते हैं, इनेबल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, हम जीव जंतुओं को ये न्यूट्रिएंट्स है ना, ये इसकी ताकत देते हैं और हमारे शरीर को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ग्रो करते हैं. और जो हमको जैसे कोई चोट लग जाती है ना, वाउंड लग जाता है, वहाँ पर उसको रिपेयर करने में, कोई भी डैमेज वगैरह होता है हमारी बॉडी को, उसको रिपेयर करने में न्यूट्रिएंट्स बहुत ही हमको हेल्प करते हैं. और ये हमको एनर्जी भी देते हैं अपने लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए. और जो न्यूट्रिएंट ये होते हैं ना, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. जो न्यूट्रिशन होता है ना, न्यूट्रिशन एक तरीका है जिससे हम ऑर्गेनिज्म से
जितने और ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे खाना लेते हैं और उसको जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves, which organize make food themselves for simple substances in called autotrophic। इसमें ये कहना चाह रहे हैं लोग, जो न्यूट्रिशन का बहुत सारे मोड्स होते हैं, तो जिस मोड्स में न्यूट्रिशन के जिस मोड में ऑर्गेनिजम्स उसका फूड खुद प्रिपेयर करें, देमसेल्फ मीन वो उसका फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करें, तो वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, वो मोड ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। अब ऑटो मीन्स सेल्फ यानी खुद से, और ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट। तो मतलब ऑटोट्रॉफ वो होते हैं दैट प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, मीन्स जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं हम उनको ऑटोट्रॉफिक्स कहते हैं, इसलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स आर मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं ये कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बना बनाया फूड लेते हैं प्लांट से, और उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। पहली वांट्स टू नो why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। पहली इसमें ये जानना चाहती है कि जो हम लोगों की बॉडी है ये प्लांट्स की तरह खाना क्यों नहीं बना पाती कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से प्लांट्स की तरह। तो जो हमारी बॉडी होती है ना एनिमल्स की और ह्यूमंस की, हम लोगों की बॉडी के अंदर क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट होता नहीं है, जो कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर होता है। और जो वो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वही उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हेल्प करता है, मतलब वही उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करता है प्लांट्स के अंदर। और जब वो क्लोरोफिल हम लोगों के अंदर नहीं है, इस वजह से हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और इन सब की हेल्प से हम अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते जैसे कि प्लांट्स कर सकते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अभी हमसे ये पूछा जा सकता है कि फूड फैक्ट्री प्लांट्स की कहाँ पर है, मतलब फूड फैक्ट्री किसको कहा जाता है प्लांट्स की को। तो जो लीव्स होती है ना प्लांट्स की, उस लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। वेयर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट इन सर्टेन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो फूड होता है वो कुछ ही सर्टेन पार्ट्स में बनाया जाता है प्लांट्स के, या फिर सभी पार्ट्स में बनाया जाता है। तो इसका आंसर है जो फूड होता है वो बहुत ही सर्टेन पार्ट्स के अंदर बनाया जाता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो प्लांट्स होते हैं वो उनका रॉ मटेरियल, जो उनका मिनरल्स एंड वाटर होते हैं वो सॉइल से मिल जाता है उनको। रूट उनको मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो उनकी जो लीव्स होती हैं उसमें स्टोमेटा के टाइनी पोर्स होते हैं, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिलीज इनहेल और आउटहेल करता है, वो इनहेल और एक्सहेल, तो उसकी मदद से वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर्स, इन रॉ मटेरियल्स को इजीली उनको मिल जाता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। अभी जैसे हम लोगों के अंदर वेन्स, आर्टरीज होती है ना, इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी वेन्स और वो होती हैं, टू वे ट्रैफिक होता है उनके अंदर। हम उनके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में उनके द्वारा जो फूड होता है वो पूरे प्लांट बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। जैसे कि हम रूट से, प्लांट्स जो होते हैं वो रूट से मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद लीव्स तक पहुंचाते हैं ताकि वो उनका फूड बना सकें। तो हमारा अगला टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो अगला टॉपिक हमारा फोटोसिंथेसिस के बारे में है। Leaves and food factory of plants, the synthesis of food in plants occurs in leaves। जो लीव्स हैं वो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की, और जो फूड का जो बनना होता है, सिंथेसाइज होता है फूड, वो लीव्स के अंदर हुआ जाता है। Therefore all the raw material must reach there। तो इसीलिए जितना भी रॉ मटेरियल होता है ना वो लीव्स तक पहुंचना जरूरी होता है। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the लीव्स। सो इसमें ये कह रहे हैं कि
वाटर और जो मिनरल्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो रूट जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको ट्रांसपोर्ट कर देती है लीव्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना एयर में, वो जो लीव्स के सरफेस पर कुछ टाइनी पोर्स होते हैं उनके द्वारा ली जाती है, और उन पोर्स को जो कि दो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, दो गार्ड सेल से घिरे होते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स के उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ पर ऊपर सेल्स के बारे में फुल डिफाइन कर कर एक ये टेबल दे रखी है, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं एक पूरा ये चार्ट से को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये सिप्टोप्लाज्म है, ये सब इसमें दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। Bujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reaches the leaves. बुजो ये जानना चाहता है कि जो वाटर और मिनरल्स जो रूट से एब्जॉर्ब होते हैं वो पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं, वो लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं। तो जो लीव्स होती हैं ना, लीव्स से और जो उसकी प्लांट की स्टेम्स होती हैं, वो बेंचेस होती हैं, रूट्स होते हैं, इन सब में थोड़े ना वेसल्स होते हैं, लाइक वेन्स की तरह। प्लांट्स में वो होते हैं पाइप टाइप वेसल्स, जिनसे जो भी हमारा मटेरियल, फूड वगैरह, वाटर, ये जो कुछ भी होता है ये सब पूरी बॉडी में रन करता है। तो उसी से जो वाटर और मिनरल जो रूट एब्जॉर्ब करती है ना, वो उन्हीं पाइप लाइक वेसल्स के उससे द्वारा पूरी बॉडी, प्लांट्स की पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है, यहाँ तक कि लीव्स तक भी पहुंचाया जाता है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes through the roots. ये मैंने अभी बताया था। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं लीव्स तक वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, कुछ वेसल्स होते हैं, मतलब जो पाइप की तरह वेसल्स होते हैं ना, रूट से लेके स्टेम, ब्रांचेस, लीव, इन सब में पूरे में बिछे फैले होते हैं वो पाइप लाइक वेसल्स। उनकी हेल्प से और उनमें से ये पूरा वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो लीव से उसमें पूरी बॉडी में लीव से पूरा खाना सप्लाई करते हैं, रूट से वाटर एंड मिनरल्स को ऊपर तक पूरे में सप्लाई करते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ लीव्स। ये जो ये है ना पाइप वेसल्स, ये एक पूरा कंटिन्यूस पाथ बना देते हैं, एक कंटिन्यूस सा रास्ता बना देते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, लीव तक, पत्तियों तक पहुंचने के लिए ये पूरा कंटिन्यूस सा रास्ता बना देते हैं। यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। बाकी आप लोग जो चैप्टर 11 में ये ट्रांसपोर्ट के बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के बारे में प्लांट्स में चैप्टर 11 में आप लोग और ज़्यादा पढ़ोगे। यहाँ पर पहेली वांट्स टू नो what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plants cannot। इसमें पहेली ये जानना चाहती है कि प्लांट्स की पत्तियों में ऐसा क्या खास होता है कि वो अपना जो फूड है उसको वो सिंथेसाइज कर सकती हैं अपने आप, बाकी और प्लांट्स के पार्ट्स को नहीं कर सकते। तो इसका ऐसा ये रीज़न है क्योंकि जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं प्लांट्स की, उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो क्लोरोफिल जो है वो लीव्स को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने में, और उससे लीव्स अपना खाना प्रिपेयर सिंथेसाइज करती हैं। लेकिन जो प्लांट के और पार्ट्स होते हैं उनके अंदर वो ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, इस वजह से वो अपना फूड जो होता है वो उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। The leaves have a green pigment called chlorophyll। यही मैंने अभी बताया था कि जो उनके अंदर, लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये जो लीव्स को मदद करता है, जो सनलाइट यानी सूरज की रोशनी है उससे एनर्जी लेने में, उससे एनर्जी कैप्चर करने में ये हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो एनर्जी उससे कैप्चर की है क्लोरोफिल ने सन से, ये एनर्जी है जो ये यूज़ होती है उसका खाना बनाने में, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से।
Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. ये जो फूड के बनने का पूरा प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, ये जब तक पूरा फूड सिंथेसाइज नहीं हो जाता, इस पूरे प्रोसेस को सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कहते हैं. In English, food from carbon dioxide and water. Since the synthesized food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light, synthesis to combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो हमने ये पाया है कि क्लोरोफिल और सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब बहुत नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये धरती पर एक बहुत ही यूनिक सा प्रोसेस है. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. जो सोलर एनर्जी होती है ना, जो सन की रेज से आती है, वो सोलर एनर्जी लीव्स कैप्चर कर लेती हैं उसको और स्टोर करके रख लेती हैं प्लांट्स में. मतलब जो प्लांट्स की स्टेम वगैरह होती है ना, वहाँ पर इस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं खाने के फॉर्म में. Thus द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसीलिए जो सन है ना, वो एक अल्टीमेट मतलब बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा एक सोर्स है एनर्जी का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एक अल्टीमेट सोर्स है. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि फिर लाइफ कैसी होती है अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड. तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो कोई फूड ही नहीं हो पाता वहाँ पर, बिकॉज प्लांट्स फूड बना ही नहीं पाते, और प्लांट्स के बिना एनिमल्स और ह्यूमंस को फूड कहाँ मिलता? बिकॉज हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में कोई भी फूड नहीं होता, तो इसलिए सर्वाइवल के लिए जितने भी ऑलमोस्ट सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर जो है डिपेंड हैं. बिसाइड्स इट, ऑक्सीजन जो कि बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम ऑक्सीजन के बिना ब्रीथ नहीं कर सकते और सर्वाइव नहीं कर सकते. अभी इसके आगे का जो हमारा चैप्टर है, इसको हम अपने इस चैप्टर के अगले पार्ट में या अगली वीडियो में देखेंगे, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है. इसलिए टिल देन गुड बाय, and we will read all this in the next video of this chapter. And please also make sure to like this video, and if you want to all this kind of more videos, then comment down in the comment section. And also please don't forget to like, share and subscribe. Till then, goodbye, peace up.